हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलम
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की नौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर आयोजित सन 2025 ईस्वी के शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में आज चौथे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में शक्ति तत्व पर विचार करने के संदर्भ में अभी तत्व विभाग पर विचार कर रहे हैं। तत्व विचार करने की परंपरागत रूप से हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन प्रतिष्ठित हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों ने जो तत्व का विचार किया है इन दर्शनों में, उसका अनुशीलन करने पर
हमारे विद्वान पूज्य आचार्यों के द्वारा समस्त प्रकार के तत्वों को 3 श्रेणी में रख करके समझा गया है। तत्व की एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं कार्य कोटि के तत्व। जिस तत्व की उत्पत्ति हुई है जिसका बाहरी प्रारूप बनते और बिगड़ते रहता है, लेकिन उस तत्व के साथ हमारे जीवन का व्यवहार भी चलता रहता है। तो ऐसे तत्व को कार्य कोटि के तत्व माने गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन के द्वारा जो स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि, स्थूल वायु और दृष्टिगोचर आकाश है, ये कार्य कोटि के तत्व हैं। सांख्य और योग की दृष्टि से जो स्थूल पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो प्रकृति का पंचम विषम परिणाम के रूप में स्थूल पंचमहाभूत है, ये कार्य कोटि के तत्व के अंतर्गत आते हैं। यों तो सांख्य में जो तत्व की मीमांसा की गई है, मूल प्रकृति के जितने भी अवान्तर प्रभेद हैं, अर्थात त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति के जितने भी विषम परिणाम हैं, महातत्व से लेकर स्थूल पृथ्वी तक कुल 23 तत्व, ये सबके सब कार्य कोटि के तत्व माने जाते हैं सांख्य की दृष्टि में। महतत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये हैं एकादश इंद्रियां। 5 तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत और 5 स्थूल महाभूत, कुल हो गए 23। ये 23 कार्य कोटि के तत्व हैं, कार्य कोटि के पदार्थ हैं सांख्य की दृष्टि में। वेदांत दर्शन की दृष्टि में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के कार्य प्रपंच माने गए हैं।
चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाया वा माया के द्वारा सर्वप्रथम सूक्ष्म पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म पंच महाभूत को वेदांत दर्शन में अपंचीकृत पंच महाभूत बोलते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत का अर्थ है तत्व की ऐसी अवस्था, पांचों महाभूत की ऐसी अवस्था जहां पर पांचों में पांचों मिले हुए नहीं होते। पृथ्वी केवल पृथ्वी के रूप में हो, जल केवल जल के रूप में हो, अग्नि केवल अग्नि के रूप में हो, वायु केवल वायु के रूप में हो और आकाश केवल आकाश के रूप में हो, तब इसको बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। तो सूक्ष्म पंच महाभूत अपनी अपनी ही स्वयं के स्वरूप में ही बना रहता है। किसी अन्य तत्व से परस्पर नहीं मिलते, तब हम उसको बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म कार्य प्रपंच वेदांत दर्शन की भाषा में। और इसी सूक्ष्म पंच महाभूत से अथवा अपंचीकृत पंच महाभूत से पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, चूंकि वेदांत में तो ईश्वर के संकल्प से सृष्टि होते हैं। एको अहम बहुश्याम तदैक्षत स अकामयत। एक अद्वितीय ब्रह्म में एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इस प्रकार का जो आदि संकल्प हुआ, तदैक्षत उसने इक्षण किया। क्या इक्षण किया? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तदैक्षत स अकामयत, परमात्मा का जो आदि संकल्प है, हमारे महापुरुषों ने परमात्मा के उसी आदि संकल्प को आदि शक्ति माना है। परमात्मा का आदि संकल्प ही आदि शक्ति कही जाती है, परमात्मा की पराशक्ति कही जाती है। और परमात्मा की उसी पराशक्ति को, आदि शक्ति को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, उसमें परमात्मा की उसी आदि शक्ति को, आदि संकल्प रूपा आदि शक्ति को, पराशक्ति को भगवती जगदम्बा कहा गया।
तो परमात्मा के आदि संकल्प से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। ज्यों ही उत्पत्ति हो गई तो उसकी संज्ञा हो जाती है कार्य। जिससे उत्पन्न होता है उसकी संज्ञा होती है कारण। तो कारण कौन बना? संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति का, स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंच का, स्थूल पंच महाभूत और सूक्ष्म पंच महाभूत, इन सब की उत्पत्ति का कारण कौन बना? परमात्मा की आदि संकल्प रूपा आदि शक्ति। क्योंकि परमात्मा ने संकल्प किया कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तदैक्षत उस परमात्मा ने इस प्रकार का इक्षण किया कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा का जो यह आदि संकल्प है, इसी को आदि शक्ति या पराशक्ति माने परमात्मा की पराशक्ति कही जाती है। तो इसी के कारण से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। तो कारण कौन बना? कारण के रूप में कौन प्रतिष्ठित हुआ? आदि शक्ति। इसीलिए आदि शक्ति को हम कारण तत्व बोलते हैं। आदि शक्ति को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर कौन सी संज्ञा दी गई है? आदि शक्ति माने भगवती जगदम्बा। और वही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा नवदुर्गा के रूप में, वही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा उपासना के दृष्टिकोण से त्रिविध स्वरूप में, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के जिन त्रिविध स्वरूप का श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णन किया गया है, वे त्रिविध स्वरूप कौन है? आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के त्रिविध स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप है महाकाली। द्वितीय स्वरूप है महालक्ष्मी और तृतीय स्वरूप है महासरस्वती। इसीलिए सनातन धर्म की परंपरा में नवरात्र में जो नवरात्रियां होती है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के जो 9 रूप हैं, उसी 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा और उनके 9 रूप, जिसको नवदुर्गा बोलते हैं, रूप बोलें तो मुख्य रूप से नवदुर्गा के रूप में 9, प्रथमम शैलपुत्री इत्यादि, नवम सिद्धिदात्री च। तो शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक दुर्गा के जो 9 रूप हैं, ये मुख्य रूप से माने गए हैं। लेकिन आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के त्रिविध स्वरूप जब बोलते हैं, मुख्य उनके 3 ही स्वरूप हैं, तो उस 3 स्वरूप में प्रथम स्वरूप है महाकाली स्वरूप, द्वितीय स्वरूप है महालक्ष्मी स्वरूप और तृतीय स्वरूप है महासरस्वती स्वरूप। दुर्गा सप्तशती के अंदर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के इसी तीनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है।
तीनों स्वरूपों का जो वर्णन किया गया है उसी को बोलते हैं चरित्र। किस प्रकार से भगवती आदिशक्ति ने महाकाली के स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, किस प्रकार से महालक्ष्मी के स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया और किस प्रकार से महासरस्वती के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, इसी तीनों चरित्रों का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में किया गया है। चूंकि जो परमात्मा का आदि संकल्प आदि शक्ति के रूप में है, जो संपूर्ण चराचर जगत का कारण है, कारण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों में, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में, वेदांत दर्शन में, ये सारे ग्रंथ भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण के द्वारा लिखे गए हैं। इन सारे ग्रंथों में परमात्मा की जो शक्ति है ना, उसको माया बोला गया है, उसको माया बोलते हैं। और माया एक पारिभाषिक शब्द है। सामान्य रूप से माया शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ये मायावी है, कई बार माया का अर्थ लेते हैं झूठा। लेकिन माया का जो अर्थ ग्रहण किया गया है वो है परमात्मा की शक्ति के रूप में। एक अद्वितीय परमात्मा स्वयं को जिस सामर्थ्य के द्वारा चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, उस अभिव्यक्ति की सामर्थ्य को शक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा के अपने अंदर ही स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। तो स्वयं को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसी को कहा गया शक्ति, परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति को बोलते हैं माया। और ये माया जो है ना, ये होती है त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका माया अस्ति, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वे तीन गुण कौन कौन है? सत्व, रजस, तमो गुणा। सत्व, रजस, तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तो परमात्मा की शक्ति होने के कारण से ये माया स्वतंत्र नहीं है। फिर क्या है? ब्रह्माश्रया। देव्यथर्व शीर्षम के अंदर इसीलिए आदि शक्ति को कहा कि ऐसा आत्म शक्ति ही, यह जो है यह परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, यह परमात्मा की शक्ति है। जब परमात्मा की शक्ति बोल देते हैं तो शक्ति का अस्तित्व का स्वातंत्र्य नहीं रह जाता। और उसी माया को, चूंकि माया त्रिगुणात्मिका होती है, उसी माया की संज्ञा हो जाती है प्रकृति। और प्रकृति जो है ना, यह सांख्य दर्शन में पेटेंट हो गया, जबकि सांख्य दर्शन का ही केवल ये प्रकृति शब्द नहीं है। प्रकृति शब्द का वर्णन उपनिषद में आया,
परमात्मा की शक्ति के रूप में आया। प्रकृति ब्रह्म, प्रकृति ही ब्रह्म प्रकृति रेव ब्रह्म शक्ति, प्रकृति ही एव ब्रह्म शक्ति, प्रकृति रेव ब्रह्म शक्ति, प्रकृति ही ब्रह्म की शक्ति है। तो यहां पर प्रकृति जो ब्रह्म की शक्ति मानी गई वेदांत दर्शन में, यहां प्रकृति का अर्थ है माया। तो माया कहें या प्रकृति कहें, दोनों एक ही अर्थ वाली है। लेकिन जब सांख्य की प्रकृति बोलते हैं तो चूंकि सांख्य की प्रकृति चिद अधिष्ठित नहीं है, चेतन तत्व पर आश्रित नहीं है, सांख्य की प्रकृति जड़ तत्व की सत्ता नित्य और स्वतंत्र है, इसीलिए उसको परमात्मा की शक्ति नहीं कही जा सकती। वेदांत दर्शन के अंदर प्रकृति व माया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। सांख्य दर्शन के अंदर जो प्रकृति है वह भी त्रिगुणात्मिका है, उसमें भी 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सांख्य की जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वह भी कारण रूप से है, क्योंकि उसी त्रिगुणात्मक प्रकृति से स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है सांख्य की प्रकृति के द्वारा। इसीलिए सांख्य की प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है और कारण रूपा है, लेकिन स्वतंत्र होने के कारण से वह परमात्मा की शक्ति नहीं मानी जाती। इसीलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति होने के बावजूद स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति का कारण होने के बावजूद भी सांख्य की प्रकृति को आदि शक्ति भगवती जगदम्बा नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, तो आपके भीतर में एक चैतन्य मूर्ति ध्वनित होता है। भगवती जगदम्बा कहने से वो चैतन्य स्वरूपा मूर्ति सामने आती है। भगवती जगदम्बा कहने से कोई जड़ मूर्ति, जड़ वस्तु ध्वनित नहीं होता। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा चैतन्य स्वरूपा है, चैतन्य रूपा है, यह कोई जड़ वस्तु नहीं है। हाँ, भगवती जगदम्बा की मूर्ति बनाकर, विग्रह बना करके, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हम उसकी पूजा और आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा करके विग्रह की उपासना करना शास्त्र में बतलाया गया है और उसका एक निश्चित फल है। कि विग्रह उपासना के द्वारा वो जिस चीज का विग्रह है, जिस चीज की मूर्ति है, माने मूर्त रूप है, उस मूर्त विग्रह की उपासना करके उसके पीछे जो समष्टि चैतन्य अमूर्त रूप से विद्यमान है, हम उसकी अनुभूति और उससे एकाकार होने का प्रयास करते हैं उपासना के माध्यम से। इसीलिए उपासना कोई अंधविश्वास नहीं है, उपासना एक विज्ञान है।
यदि शास्त्रीय तरीके से उपासना की जाए तो उपासना एक विज्ञान है, उपासना कोई अंधविश्वास नहीं है। सामने हम मूर्ति को रखते हैं, सामने हम विग्रह को रखते हैं, वे हमारे ध्यान का आलंबन बनता है, लेकिन उस मूर्त विग्रह के पीछे जो अमूर्त चैतन्य शक्ति है, समष्टि चैतन्य शक्ति है, हम उससे एकाकार, अपनी चेतना को उस समष्टि चेतना से एकाकार करने के उद्देश्य से उपासना करते हैं। इसीलिए एक व्यष्टि उपासना होती है और एक समष्टि उपासना होता है। उपासना के ये दो भेद हो जाते हैं। एक प्रतीकोपासना होता है और दूसरा अहंग्रोपासना होता है। किसी प्रतीक को, किसी मूर्ति को सामने रख करके जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का कोई भी स्वरूप का वह विग्रह और मूर्ति हो सकता है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, दुर्गा के रूप में, यथा देवो तथा गुरो, जिसकी इस प्रकार से निष्ठा है तो भगवत बुद्धि गुरु में होती है, तो हम गुरु के विग्रह को रख करके भी, प्रतीक को रख कर भी हम उपासना करते हैं। इसको बोलते हैं प्रतीकोपासना। जो सामने प्रतीक है, मूर्त रूप है, वह तो एक चिन्ह है, वह तो एक संकेत है, एक प्रतीक है। उसका आलंबन लेकर के हम अपनी व्यष्टि चेतना को, चूंकि वह मूर्ति, वह विग्रह समष्टि चेतना का, जो समष्टि चेतना अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई सीमा नहीं, ऐसे अमूर्त, ऐसे व्यापक अमूर्त चेतना से हम अपनी व्यष्टि चेतना को जब एकाकार कर देते हैं और जब अभेद की स्थिति आ जाती है, तब हम उसको बोलते हैं अहंग्रोपासना। व्यष्टि उपासना से समष्टि उपासना में प्रवेश होता है और प्रतीकोपासना से अहंग्रोपासना में प्रवेश होता है। तो इसीलिए उपासना एक विज्ञान है। तो जब भगवती जगदम्बा बोलते हैं तो भगवती जगदम्बा एक व्यापक अमूर्त चैतन्य स्वरूपा है। कोई जड़ वस्तु नहीं है। सांख्य की प्रकृति कारण रूपा होते हुए भी, स्थूल सूक्ष्म जगत प्रपंच का कारण होते हुए भी, सांख्य की प्रकृति को भगवती आदि शक्ति अथवा जगदम्बा की संज्ञा नहीं दे सकते। क्योंकि सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती हुई स्थूल सूक्ष्म तत्वों का उत्पत्ति का कारण होती हुई सभी जड़ वस्तुओं की सभी जड़ तत्वों की उत्पत्ति का वह कारण रूपा होने पर भी स्वरूप से जड़ है, चेतन पर अधिष्ठित नहीं है, स्वतंत्र है,
इस कारण से सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती हुई, कारण रूपा होती हुई, चराचर जगत की उत्पत्ति करती हुई भी, इतने सामर्थ्य से युक्त होने पर भी हम उसे आदि शक्ति भगवती जगदम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि आदि शक्ति भगवती जगदम्बा चैतन्य स्वरूपा है। इसीलिए केवल वेदांत की दृष्टि में जो आदि शक्ति है, केवल वही चैतन्य स्वरूपा भगवती जगदम्बा कही जा सकती है। यदि स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य सांख्य की प्रकृति में भी है, तो छोटी मोटी थोड़े वो शक्ति है। सांख्य दर्शन की जो मूल प्रकृति है उसमें भी 3 गुण हैं, और उसी तीनों गुणों के वैषम्य परिणाम के कारण से महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत इतने जगत के सूक्ष्म और स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये छोटी मोटी सामर्थ्य की बात नहीं है। तो सांख्य दर्शन की जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म सभी भूतों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखने वाली होने के बावजूद भी उस शक्ति को, उस महाशक्ति को भगवती जगदम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि वह चैतन्य रूपा नहीं है। जब आदि शक्ति, महाशक्ति जो चैतन्य रूपा है, चेतन स्वरूप है, ऐसी आदि शक्ति को, महाशक्ति को हम भगवती जगदम्बा बोलते हैं, देवी और महादेवी बोलते हैं। देवी बोलने से ही चेतनता का बोध होता है, महादेवी कहने से महाचेतना का बोध होता है। तो भगवती जगदम्बा को तो हम देवी महादेवी के नाम से पुकारते हैं। तो इसीलिए केवल शक्ति, आदि शक्ति ऐसा कह देने से ही भगवती जगदम्बा का संज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती। क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य तो सांख्य की प्रकृति में भी है। आज आदमी एक छोटा सा घर यदि तैयार करता है तो उसमें भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा घर बनाने में भी शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। अशक्त शक्ति के बिना कोई भी चीज निर्मित नहीं हो सकता। और सांख्य की प्रकृति से तो सोचिए महतत्व की उत्पत्ति हो रही है, समझ रहे हैं? अहंकार तत्व की उत्पत्ति हो रही है, सूक्ष्म पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है। स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति हो रही है। तो जो इतने सारी चीजों की उत्पत्ति करने वाली है, क्या उसको महाशक्ति नहीं कह सकते? सांख्य की प्रकृति जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों की उत्पत्ति करने वाली है, अवश्य ही हम उसको शक्ति, आदि शक्ति कह सकते हैं। आदि का मतलब है कि अनुत्पन्न जो है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, हम उसको अनादि बोलते हैं। आदि का मतलब होता है कारण रूप, जिससे सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो जिसकी उत्पत्ति हुई वो बाद में आया, तो आदि का मतलब होता है शुरू में। तो शुरू में कौन था?
जो चीजें उत्पन्न हुई वो तो बाद में आई, और उसके पहले कौन था? वो चीज जिससे उत्पन्न हुआ, अर्थात उसका जो कारण है। ये दृष्टिगोचर जो पंचमहाभूत है, इसके पीछे जो सूक्ष्म पंचमहाभूत है, ये पहले उत्पन्न हुआ है सृष्टि की प्रक्रिया में। सूक्ष्म पंचमहाभूत से पहले अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई है, अहंकार तत्व की उत्पत्ति के पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई है, और ये महतत्व की उत्पत्ति भी सांख्य में उनकी मूल प्रकृति से हुई है। तो उत्पत्ति का आदि कारण सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में भी कौन ठहरती है? मूल प्रकृति। इसलिए तो उसको मूल बोलते हैं, आदि बोलते हैं। तो सांख्य की प्रकृति को भी आप आदि शक्ति कह सकते हैं, लेकिन सांख्य की प्रकृति जो आदि शक्ति के रूप में है, क्या सांख्य की प्रकृति नामा जो आदि शक्ति है उसको भगवती जगदम्बा कह सकते हैं क्या? सांख्य की प्रकृति इतनी बड़ी स्थूल सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति का कारण रूपा होने के बावजूद भी आदि शक्ति होती हुई हम उनको भगवती जगदम्बा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सामर्थ्य तो है, आदि शक्ति की भी संज्ञा दी जा सकती है सांख्य की मूल प्रकृति को, किंतु स्वरूप से जड़ होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण सांख्य की प्रकृति इतनी बड़ी महाशक्ति होने के कारण सभी स्थूल सूक्ष्म भूतों का उत्पत्ति करने का मूल कारण होने के बावजूद भी स्वरूप से जड़ और स्वतंत्र होने से हम इसको, इस आदि शक्ति को, सांख्य की प्रकृति, एक अर्थ में उसको भी आदि शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन सांख्य की जो प्रकृति आदि शक्ति के रूप में है उसको भगवती जगदम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवती जगदम्बा तो चैतन्य स्वरूपा है। तब किस दृष्टि से आदि शक्ति त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति आदि शक्ति भगवती जगदम्बा कहलाती है? वेदांत ने जब तत्व विचार किया तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति जो है ना, ये स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्माश्रित है, और ब्रह्म जो है ये परम चेतन है। वेदांत की दृष्टि में त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया चेतन ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण से, चिद अधिष्ठित होने के कारण से और परमात्मा की शक्ति होने के कारण से, चेतन ब्रह्म की शक्ति होने के कारण से अधिष्ठान स्वरूप चेतन ब्रह्म से प्रकृति की भिन्न सत्ता, अतिरिक्त सत्ता, स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण से यह जो चिद अधिष्ठित प्रकृति है, यह जो ब्रह्माश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यह जो परमात्मा की आदि शक्ति के रूप में विराजमान है, हम इसको बोलते हैं भगवती जगदम्बा। तो कार्य कोटि के पदार्थ, कार्य कोटि के तत्व के अंदर सांख्य में महातत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत ये आ जाते हैं।
वेदांत दर्शन की दृष्टि में कार्य प्रपंच के रूप में स्थूल कार्य प्रपंच और सूक्ष्म कार्य प्रपंच, स्थूल कार्य प्रपंच के रूप में स्थूल पंचमहाभूत, स्थूल जगत, और सूक्ष्म कार्य प्रपंच के रूप में सूक्ष्म पंचमहाभूत और सूक्ष्म जगत को माने जाते हैं। तत्व की जो दूसरी श्रेणी है, जिसको बोलते हैं कारण कोटि के तत्व, न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में कारण कोटि के तत्व परमाणु हैं। पिछले दिन मैं आपको ये बता करके आया हूं, आपको ध्यान में होना चाहिए। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने जो तत्व की मीमांसा करी है, उनकी दृष्टि में जो स्थूल पृथ्वी है, ये तो बनते और बिगड़ते रहता है, ये कार्य कोटि का है, लेकिन इसका कारण है उसके परमाणु। पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं और वायु के भी परमाणु हैं। ये भूत चतुष्टय के जो परमाणु हैं, तो भूत चतुष्टय के परमाणु ही कारण कोटि के तत्व हैं, कारण कोटि का पदार्थ है न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में। लेकिन जब कारण बोलते हैं ना, तो कारण होते हैं दो प्रकार के, उसको ध्यान में रखिए। एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। यह भी एक पारिभाषिक शब्द है दर्शन शास्त्र में। उपादान कारण किसको बोलते हैं, निमित्त कारण किसको बोलते हैं? पिछले दिन बता करके आया हूं कि कारण कहते किसको हैं? जिससे वस्तु उत्पन्न होती है उसकी कारण संज्ञा होती है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसकी कार्य संज्ञा है। उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे मिट्टी और घड़ा। घड़ा जो है निर्मित वस्तु है, घड़ा जो बनी हुई चीज है, इसीलिए दर्शन शास्त्र में घड़ा को क्या कहेंगे? कार्य कोटि का पदार्थ। घड़ा क्या है? कार्य है, जो बना है, जो निर्मित है, जो उत्पन्न हुआ है, हम उसको कार्य बोलते हैं। तो घड़ा बना है, घड़ा निर्मित हुआ है, घड़ा जो है उत्पन्न हुआ है, बनाया गया है, इसीलिए घड़ा को बोलते हैं कार्य। लेकिन किससे बना है? जिससे बना है, जिससे उत्पन्न होता है, जिससे निर्मित होता है, उसकी कारण संज्ञा होती है। तो घड़ा बना है किससे? मिट्टी से, इसीलिए मिट्टी की संज्ञा क्या होगी? कारण। तो मिट्टी को बोलेंगे कारण और घड़ा को बोलेंगे कार्य। अब यहां कारण के दो रूप हो जाते हैं, कारण के दो प्रकार हो जाते हैं। एक को कहा जाता है निमित्त कारण और दूसरे को कहा जाता है उपादान कारण। अभी चूंकि उदाहरण में लिया गया मिट्टी और घड़ा, तो घड़ा जो है ये तो कार्य हो गया और जो मिट्टी है वह कारण हो गया। लेकिन क्या कोई भी मिट्टी अपने आप ही घड़ा बन जाता है क्या? या मिट्टी लेकर के कोई आदमी, कोई चेतना संपन्न पुरुष, कुम्हार इत्यादि उस मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है? मिट्टी तो अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगा, मिट्टी तो अपने आप सुराही नहीं बन जाएगा, मिट्टी तो अपने आप ईटा, भवन इत्यादि नहीं बन जाएगा। मिट्टी को कार्य रूप देने के लिए कोई ना कोई चेतना संपन्न, ज्ञान संपन्न पुरुष चाहिए।
तो अब एक कुम्हार जो मिट्टी को लेकर के घड़ा का निर्माण करता है, तो यहां पर कुम्हार को कहा जाएगा निमित्त कारण। निमित्त कारण माने बनाने वाला। मिट्टी हो जाएगा उपादान कारण। उपादान कारण माने बनने वाला। बनने वाला। तो निमित्त कारण माने जो निर्माण करता है, जो बनाने वाला है, मेकर है, हम उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा में निमित्त कारण। कुम्हार ने घड़ा को बनाया, कुम्हार ने घड़ा का निर्माण किया, तो घड़ा का निर्माण करने वाला, घड़ा को बनाने वाला जो कुम्हार है उसको बोलेंगे निमित्त कारण। लेकिन घड़ा जो बन रहा है, कौन चीज घड़ा बन रहा है? मिट्टी। तो जो मटेरियल है, जो सामग्री है, जो बनने वाली चीज है, जिस चीज से बनना है, उस मटेरियल को, उस सामग्री को दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं उपादान कारण। तो मिट्टी हो गया उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो निमित्त कारण कुम्हार के द्वारा, उपादान कारण मिट्टी लेकर के जो वस्तु बनाई गई, जो चीजें बन गई, जो चीजें निर्मित हो गई, तो निर्मित चीज, बनी हुई चीज, उत्पन्न चीज, उसकी कार्य संज्ञा होती है। तो निमित्त कारण कुम्हार के द्वारा, उपादान कारण मिट्टी से जो निर्मित घड़ा है, जो निर्मित सुराही है, जो निर्मित घोड़े, हाथी इत्यादि खिलौने हैं, ये सब के सब कार्य माने जाएंगे। तो दो हो गए कारण, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। न्याय और वैशेषिक दर्शन में तो कहा कि ये जितने भी दृष्टि गोचर पदार्थ हैं, ये कार्य रूप हैं। इसी के साथ हम अपने जीवन का कार्य व्यवहार भी करते हैं। अब न्याय वैशेषिक दर्शन में जो ये भूत चतुष्टय के परमाणु हैं और भूत चतुष्टय के परमाणु से निर्मित कार्य रूप स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि और स्थूल वायु है, आकाश को व्यापक होने के कारण से उसके परमाणु नहीं होते। यहां भी शक्ति देखी जाती है। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में जो परमाणु से निर्मित ये स्थूल भूत चतुष्टय हैं, पृथ्वी में गंध नामक जो गुण है, यही उसकी शक्ति है। शक्ति तत्व को समझ रहे हैं ना? न्याय और वैशेषिक दर्शन में देखिए शक्ति का स्वरूप क्या है। सांख्य और योग की दृष्टि में शक्ति का स्वरूप क्या है और वेदांत दर्शन की दृष्टि में शक्ति का स्वरूप क्या है, इसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। अभी आप जल को किस रूप में देख रहे हैं? अभी आप पृथ्वी को किस रूप में देख रहे हैं? अभी आप अग्नि को किस रूप में देख रहे हैं? वायु को किस रूप में देख रहे हैं? उसको किस रूप में पहचान रहे हैं? उसकी शक्ति का आप अंदाजा कैसे लगाते हैं? उसके अंतर्निहित शक्ति कौन सी है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी नामक द्रव्य के अंदर गंध नामक गुण है, उसके द्वारा पृथ्वी की पहचान होती है।
न्याय और वैशेषिक दर्शन ने 24 प्रकार के गुण निर्धारित किए हैं। सांख्य दर्शन में तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन में 24 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 24 गुण। और उस 24 गुण में एक गुण है गुरुत्व। और गुरुत्व का अर्थ होता है क्या? भारी। इस पृथ्वी में गुरुत्व गुण है और इसी गुरुत्व शब्द से शब्द बना है गुरुत्वाकर्षण। ये पृथ्वी गुरुत्व गुण से युक्त है, यह भारी है, इसीलिए किसी भी वस्तु को ये धरती, ये पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसको खींचती है। और जिस शक्ति के द्वारा यह पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी शक्ति को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने इसका पहल पता लगाया था। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने जब पता नहीं लगाया था तो धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं था। बल तो पहले से था, जब से पृथ्वी है तब से इसमें गुरुत्व बल है। लेकिन सर्वप्रथम इस गुरुत्व बल को वैज्ञानिक तरीके से सर्वसामान्य के लिए खोज करके निकाला किसने? न्यूटन ने। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में कहा है, ये पृथ्वी जो है ना, ये धरती जो है ना, ये धरती है माने पकड़ती है, किसी भी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर रहने वाली जो शक्ति है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी में भी शक्ति है, गुरुत्व शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गंध नामक इसके अंदर गुण है, इसी के द्वारा इसकी पहचान होती है। जल के अंदर वैशेषिक दर्शन कहता है कि जल के जो परमाणु हैं नित्य है, निरवयव है, अतीन्द्रिय है, लेकिन जल के परमाणु जो है शीत स्पर्श गुण से युक्त है। रस नामक गुण का आश्रय है जल के परमाणु, इसी के द्वारा इसकी पहचान होती है। इसीलिए बोलते हैं जल की शीतलता। तो जल में कौन शक्ति है? शीतलता की शक्ति है। पृथ्वी में कौन सी शक्ति है? गुरुत्व शक्ति है। गुरुत्व शक्ति माने भारीपन, गुरुत्व शक्ति माने गुरुत्वाकर्षण बल। यह चीज कौन बतला रहा है आपको? वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। उनकी भी दृष्टि में तत्व के अंदर शक्ति है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति है, जल के अंदर शीत स्पर्श की शक्ति है जिसको शीतलता बोलते हैं, अग्नि के अंदर उष्ण स्पर्श की शक्ति है जिसको बोलते हैं उष्णता। तो अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति है जिसके कारण से यह किसी भी चीज को जला देती है, किसी चीज को गर्मी पैदा कर देती है। तो अग्नि के अंदर भी, तेज के अंदर भी, तेज के परमाणु में रूप नामक गुण का आश्रय वह बनता है। और इसके अंदर जो एक विशेष प्रकार की शक्ति है वो है उष्ण स्पर्श की शक्ति, उष्णता की शक्ति। और जो वायु है, तो वायु के परमाणु में शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श से विलक्षण ही स्पर्श है, ये वैशेषिक दर्शन कहता है। वायु में न तो शीत स्पर्श है, वायु के परमाणु में न तो उष्ण स्पर्श है, लेकिन स्पर्श नामक गुण का आश्रय है वायु ही। तो समझना चाहिए कि शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श से विलक्षण स्पर्श वाला है ये वायु तत्व। तो इसमें भी विलक्षण स्पर्श की शक्ति है।
वायु के अंदर। और आकाश, इसके परमाणु नहीं होते, लेकिन आकाश में व्यापकता की शक्ति है। व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, व्यापकता का मतलब होता है फैला हुआ, जो सभी द्रव्यों को, भूत चतुष्टय के परमाणु को कार्य रूप में परिणत होने का अवकाश देता है, अवसर देता है, खाली जगह प्रदान करता है, हम उसको बोलते हैं आकाश। तो आकाश के अंदर भी एक शून्यता की शक्ति है, आकाश के अंदर भी व्यापकता की शक्ति है। और आपका ध्यान जाना चाहिए कि जब हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर पाठ करते हैं तो वहां देवी के विभिन्न स्वरूपों को बताने की स्तुति में उच्चारण किया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्याय और वैशेषिक के द्वारा जो द्रव्यों में अंतर्निहित शक्ति बतलाई गई है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति, जल के अंदर शीतलता की शक्ति, तेज अर्थात अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति, वायु के अंदर शीत और उष्ण से विलक्षण स्पर्श की शक्ति, और आकाश के अंदर व्यापकता की शक्ति, शून्यता की शक्ति। यहां भी शक्ति है, लेकिन क्या इस शक्ति को आप देवी कह सकते हैं? जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सांख्य की प्रकृति आदि शक्ति होती हुई, आदि शक्ति की संज्ञा पाती हुई, स्थूल सूक्ष्म सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण रूपा होती हुई भी हम उसको भगवती जगदम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि सांख्य की प्रकृति स्वरूप से जड़ है और स्वतंत्र है, जबकि भगवती जगदम्बा कहने से चेतनता का बोध होता है, चैतन्य स्वरूपता का बोध होता है। जो चीजें सांख्य की प्रकृति में नहीं दिखती, तो आदि शक्ति की संज्ञा प्राप्त करती हुई भी सांख्य की प्रकृति भगवती जगदम्बा नहीं कही जा सकती। तो जब बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये वेदांत की दृष्टि है। ये है तो वेदांत की दृष्टि। दिव्यथर्थ शीर्षोपनिषद के अंदर वहां पर स्वयं भगवती जगदम्बा कह रही हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम, मैं प्रकृति और पुरुष दोनों हूं। भगवती जगदम्बा स्वयं कह रही है कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, और जितने भी प्रकृति पुरुषात्मक अर्थात जड़ चेतनात्मक जितने भी प्रकार के जगत हैं, सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। यह वेदांत की दृष्टि से कही जा रही है। वेदांत में शक्ति तत्व को इसी रूप में प्रतिपादित किया गया है। सर्वभूतेषु जब बोलते हैं ना, तो भूत के दो अर्थ होते हैं। भूतेषु माने सर्वभूतेषु माने सभी भूतों में। अब भूत शब्द जो है ना, वो दो अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भूत माने प्राणी, जीव, और भूत माने पदार्थ। तो भूत के दो अर्थ होते हैं। अब कई लोग तो भूत का अर्थ भूत प्रेत समझते हैं। अब भूत का तीसरा भी अर्थ समझ लीजिए, भूत माने प्रेत, जो दिखता नहीं है लेकिन आवेश बन करके किसी के ऊपर चढ़ जाए तो परेशान अवश्य करता है।
लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर कहा कि जितने भी प्रकार के भूत बेताला इत्यादि हैं, वे तो भगवती के पाठ से और भगवती की कृपा से ठीक उसी प्रकार से दूर हो जाते हैं जैसे कि सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार दूर हो जाते हैं। सोचिए, भूत बैतालाहा ये शब्द आया दुर्गा सप्तशती के अंदर, प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं। कहा कि जो ठीक ढंग से नियम पूर्वक भगवती दुर्गा का पाठ करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, किसी भी प्रकार की कोई तमोगुनी शक्ति, भूत बैतालाहा इत्यादि उनके पास तक नहीं फटकते। ये सारी की सारी तमोगुण शक्तियां, ये सारे के सारे तमोगुण आवेश ठीक उसी प्रकार से दूर हो जाते हैं जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर रात्रि के अंधकार दूर हो जाते हैं। तो एक तो भूत का अर्थ है वो भूत प्रेत बैतालाहा, तमोगुनी आवेश, तमोगुनी शक्ति। यदि केवल भूत बोला जाए तो सामान्य रूप से सामान्य लोग इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, प्रेत बैतालाह के रूप में, प्रेत शक्ति के रूप में। लेकिन सर्वभूतेषु, सभी भूतों में जब ऐसा कहा जाता है तो वहां भूत का अर्थ होता है, भूत माने प्राणी, भूत माने पदार्थ। जो जड़ पदार्थ हैं, सभी प्रकार के जड़ पदार्थों को भूतेषु कहा गया, और सभी प्रकार के चेतन प्राणी को भूतेषु कहा गया। तो सभी प्रकार के पदार्थों में जो जरात्मिका शक्ति है, तो सभी जड़ पदार्थों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जरात्मिका शक्ति है, उस जरात्मिका शक्ति के रूप में वहां देवी ही विराजमान है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु। तो यदि भूतेषु का अर्थ समस्त प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, तो उन जड़ पदार्थों में उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जरात्मिका शक्ति है, तो उस जरात्मिका शक्ति के रूप में देवी ही वहां पर विराजमान है। और जब भूतेषु का अर्थ चेतन प्राणी ग्रहण करते हैं, तो जितने भी प्रकार के चेतन प्राणी हैं, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, सभी प्रकार के चेतन प्राणियों में चेतनात्मक शक्ति के रूप में देवी ही विराजमान है। यह तो वेदांत की दृष्टि है कि जड़ पदार्थों में जरात्मिका शक्ति के रूप में और चेतन प्राणियों में चेतना शक्ति के रूप में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह तो वेदांत की दृष्टि है, या तो अद्वैत दृष्टि है। लेकिन यहां पर न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो भूत चतुष्टय हैं, पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति, जल के अंदर शीतलता की शक्ति, तेज के अंदर अर्थात अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति, वायु के अंदर कह सकते हैं आप प्राण की शक्ति, चलन शक्ति, शीत उष्ण से विलक्षण स्पर्श की शक्ति, और आकाश के अंदर व्यापकता की शक्ति। यहां जो शक्ति जड़भूत में अंतर्निहित है, क्या इसको देवी कह सकते हैं क्या? न्याय और वैशेषिक इन भूत चतुष्टय के अंदर शक्ति को जिस रूप में निरूपित करते हैं, उस दृष्टि से भूत चतुष्टय के अंदर अंतर्निहित इन शक्तियों को देवी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। शक्ति होने के बावजूद भी इसको देवी की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ही देवी बोलते हैं तो वहां शक्ति चेतन रूपता का बोध होता है। आज विज्ञान भी शक्ति मान रहा है, आज विज्ञान भी ऊर्जा को मान रहा है। शक्ति को
विज्ञान की भाषा में एनर्जी बोलते हैं। तो विज्ञान भी शक्ति को एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में देख रहा है। लेकिन जड़ परमाणुओं के संघात से उत्पन्न एनर्जी भौतिक ऊर्जा के रूप में ही विज्ञान की दृष्टि में शक्ति है। हम इसको देवी नहीं कह सकते, क्योंकि देवी, शक्ति की संज्ञा देवी तो तब होती है जब वह शक्ति चैतन्य रूपा हो। इसको कई बार मैंने नवरात्र अनुष्ठान के सत्संग सत्र में श्रोताओं को कई बार बताया है कि ध्यान रखना, जो ही हम देवी बोलते हैं, ये देवी संज्ञा तब प्राप्त होती है शक्ति को जब वह शक्ति जड़ रूप न हो, जब वह शक्ति, वह ऊर्जा चैतन्य रूप हो। तो जब शक्ति चेतन रूप हो जाए तब हम उस शक्ति को देवी की संज्ञा देते हैं। तो न्याय और वैशेषिक जो भूत चतुष्टय के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का निरूपण कर रहा है, क्या उसको हम देवी की संज्ञा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? भले ही पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्व शक्ति है, जल के अंदर शीतलता की शक्ति है, अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति है, वायु के अंदर शीत उष्ण विलक्षण स्पर्श की शक्ति है, आकाश के अंदर व्यापकता की शक्ति है। शक्ति होने के बावजूद भी इस शक्ति को हम देवी नहीं कह सकते, क्योंकि जड़भूत के अंदर अंतर्निहित शक्ति है। न्याय और वैशेषिक दृष्टि में ये भूत चतुष्टय के जो परमाणु हैं, यह चेतन पर अधिष्ठित नहीं है। इनकी स्वतंत्र सत्ता है। जल के परमाणु की स्वतंत्र सत्ता, पृथ्वी के परमाणु की स्वतंत्र सत्ता, अग्नि के परमाणु की स्वतंत्र सत्ता, वायु के परमाणु की स्वतंत्र सत्ता और विभु आकाश की स्वतंत्र सत्ता है। यह किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी के भी आश्रित नहीं है न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में। इसीलिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता है और स्वरूप से ही जड़ परमाणु है, भले ही उसके अंदर पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति विद्यमान हो, जल के अंदर शीतलता की शक्ति विद्यमान हो, तेज के अंदर उष्णता की शक्ति विद्यमान हो, वायु के अंदर शीत उष्ण से विलक्षण स्पर्श की शक्ति विद्यमान हो और आकाश के अंदर व्यापकता की शक्ति विद्यमान हो, लेकिन इस शक्ति को चूंकि जड़भूत होने के कारण से और स्वतंत्र होने के कारण से इसको देवी की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि देवी की संज्ञा प्राप्त वहां पर होती है जब शक्ति चैतन्य रूपा हो जाती है। न्याय और वैशेषिक की तत्व मीमांसा के अंदर जो ये भूत चतुष्टय के परमाणु हैं, ये स्वतंत्र हैं और स्वरूप से जड़भूत हैं, जड़ स्वरूप है। ये न किसी चेतन पर आश्रित है, न चेतन स्वरूप है। जब शक्ति चिद अधिष्ठित होती है, जब शक्ति चैतन्य रूपा होती है, तब हम उस चैतन्य रूपा शक्ति को, चिद अधिष्ठित शक्ति को हम देवी की संज्ञा देते हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई। तो स्थूल भूत कार्य रूप से हो गया न्याय वैशेषिक की दृष्टि में, और उनके जो परमाणु हैं वे कारण रूप से हो गए। तो कारण हो जाते हैं दो, एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। न्याय और वैशेषिक ने कहा कि ये जितने भी प्रकार के जगत के पदार्थ हैं ना, स्थूल पदार्थ, ये तो कार्य रूप हैं, और इसके कारण जो है, जिस चीज से बना है, तो जिस चीज से बना है, जिस मटेरियल से बना है, अभी हम बता कर के आए हैं, उसको बोलता है उपादान कारण। तो सारे कार्य रूप जितने भी पदार्थ हैं, उसका कारण तो उसका परमाणु है। तो उपादान कारण हो गया परमाणु।
लेकिन जो जड़ स्वरूप उपादान कारण के रूप में परमाणु है, क्या ये स्वयं ही स्थूल भूत के रूप में, कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं? तो न्याय वैशेषिक ने कहा कि नहीं, ये जो जड़ परमाणु है ना, ये उपादान कारण है, मटेरियल है, ये बनने की सामग्री है, लेकिन बनाने वाला कोई और है, माने निमित्त कारण कोई और है। न्याय और वैशेषिक कहते हैं कि निमित्त कारण है ईश्वर, जो नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य क्रिया से युक्त है। नित्य ज्ञान, इच्छा और क्रिया से युक्त न्याय वैशेषिक दर्शन के ईश्वर हैं, और उसी ईश्वर के द्वारा, उसी नित्य ज्ञान, इच्छा और क्रिया से संपन्न ईश्वर के द्वारा जो भूत चतुष्टय के परमाणु हैं, काल, दिक् इत्यादि का सहयोग लेकर के ये समस्त जगत के जितने भी पदार्थ हैं, कार्य रूप से इसका निर्माण करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत कार्य रूप है, जो स्थूल रूप में दिख रहा है, और इसके उपादान कारण है, इनके परमाणु निमित्त कारण है, नित्य ज्ञान, इच्छा और क्रिया से युक्त चेतन ईश्वर। सांख्य और योग की दृष्टि में महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत जितने तत्व हैं, कुल 23, ये कार्य कोटि के तत्व हैं। इन सारे कार्य कोटि तत्वों का जो मूल कारण है, वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, और त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रहते हुए नित्य परिणामी होने के कारण से इतने कार्य रूप सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की उत्पत्ति कर देती है, वह किसी चेतन पुरुष की सहायता नहीं लेती। न्याय और वैशेषिक ने कहा तो कारण के रूप में भूत चतुष्टय के परमाणु हैं, नित्य ज्ञान, इच्छा और क्रिया से युक्त जो चेतन ईश्वर हैं, वे चेतन ईश्वर इन भूत चतुष्टय के परमाणुओं को लेकर ये कार्य रूप जगत का निर्माण कर देते हैं। लेकिन सांख्य और योग ने आकर के अपने तत्व मीमांसा में इस चीज का निरूपण किया, कहा कि जगत के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म कार्य कोटि के पदार्थ हैं, कार्य कोटि के तत्व हैं, महातत्व से लेकर के स्थूल पृथ्वी तक, स्थूल भूत पर्यंत, ये सबके सब त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, उसी का ये विषम परिणाम है। और त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति स्वरूप से जड़ होते हुए नित्य परिणामी होने के कारण अपने वैषम्य परिणाम के द्वारा जगत के इतने सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की उत्पत्ति कर देती है। वह किसी चेतन पुरुष की सहायता नहीं लेती। सांख्य की कारण रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति बिल्कुल स्वतंत्र है। इसीलिए सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में चेतन पुरुष ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि निमित्त कारण सांख्य दर्शन में ईश्वर नहीं है। उनकी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही जो नित्य परिणामी है, वही उपादान कारण भी है, और वही यदि कहें तो कहने भर के लिए कह दें कि वही निमित्त कारण भी है। माने कि सांख्य की प्रकृति स्वयं ही जगत को बनाने वाली भी है
और स्वयं जगत बनने वाली भी है। स्वयं जगत बनाने वाली होने के कारण से उसको निमित्त कारण कह सकते हैं। स्वयं जगत बनने वाली होने के कारण से उसको उपादान कारण कह सकते हैं। तो निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को सांख्य ने अपने तत्व मीमांसा के अंदर स्वीकार नहीं किया। हां, योग दर्शन ने भी ईश्वर को जगत का निमित्त कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ईश्वर नामक 26वां तत्व को वे स्थान देते हैं योग दर्शन। और वो स्थान क्यों देते हैं? तो कहा कि समाधि लाभ प्राप्त करने के लिए। जड़ प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करे, यह समाधि की अवस्था शीघ्रतम प्राप्त हो जाए तो उनको धारणा की आवश्यकता पड़ी, और धारणा के लिए उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया। तो केवल समाधि का शीघ्रतम लाभ प्राप्त करने के लिए, धारणा के लिए योगियों ने क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। लेकिन योग दर्शन के अंदर जो ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है, वे जगत की उत्पत्ति का निमित्त कारण नहीं है। योग दर्शन की दृष्टि में भी जगत में जितने भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ हैं, तत्व हैं, उसकी उत्पत्ति मूल प्रकृति के द्वारा ही होती है। स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति करने में कारण रूप से ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, न सांख्य दर्शन में और न योग दर्शन में। सांख्य दर्शन के अंदर जो पुरुष तत्व के रूप में चेतन आत्मा को गिना गया है, रखा गया है, वह चेतन तत्व आत्मा जिसको वो पुरुष कहते हैं, वो पुरुष जगत के तत्वों की उत्पत्ति में किसी भी प्रकार के कारण के रूप में भूमिका नहीं निभाते। न वो किसी का कार्य है, वो न किसी के कारण बनते हैं। इसीलिए सांख्य और योग दर्शन में जो पुरुष तत्व चेतन आत्मा है, वो कार्य और कारण से अतीत, कार्य कारणातीत कोटि के अंदर उसको रखे जाते हैं। वेदांत दर्शन की दृष्टि में कार्य रूप से स्थूल और सूक्ष्म, ये दो प्रकार के कार्य प्रपंच हैं। स्थूल कार्य प्रपंच के रूप में स्थूल पंच महाभूत, जिसको वो पंचीकृत पंच महाभूत बोलते हैं, और दूसरा सूक्ष्म कार्य प्रपंच है, और सूक्ष्म कार्य प्रपंच के रूप में सूक्ष्म पंच महाभूत, जिसको वो अपंचीकृत पंच महाभूत बोलते हैं। तो सूक्ष्म कार्य प्रपंच का अर्थ है कि अपंचीकृत पंच महाभूत माने सूक्ष्म पंच महाभूत, और उससे बना हुआ जो चीज है उसको सूक्ष्म जगत बोलते हैं। स्थूल कार्य प्रपंच का अर्थ है स्थूल पंच महाभूत अर्थात पंचीकृत पंच महाभूत, और इससे बना हुआ जो संरचना है उसको स्थूल जगत बोलते हैं। तो कार्यकोटि के अंदर वेदांत दर्शन में ये दो प्रकार के तत्व आ गए। सूक्ष्म कार्य प्रपंच के रूप में सूक्ष्म पंच महाभूत, या कहें अपंचीकृत पंच महाभूत, या कहें सूक्ष्म जगत, और दूसरा स्थूल कार्य प्रपंच, और स्थूल कार्य प्रपंच के रूप में स्थूल पंच महाभूत, या कहें अपंचीकृत पंच महाभूत, या कहें स्थूल जगत।
तो कार्य कोटि के अंदर ये दो प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म कार्य प्रपंच आ गए। वेदांत कारण कोटि के अंदर किस तत्व को गिनता है? वेदांत के अंदर कारण कोटि के अंदर आने वाला जो तत्व है वो है माया व प्रकृति। कारण तत्व के रूप में त्रिगुणात्मिका, प्रकृति अथवा माया, वेदांत सबसे ज्यादा प्रकृति के जगह पर माया शब्द का प्रयोग करता है। इसीलिए कहें कि प्रकृति या माया यही कारण रूप से है। तो सांख्य में भी तो कारण रूप से मूल प्रकृति ही थी, वेदांत में भी कारण रूप से कारण कोटि के अंदर त्रिगुणात्मिका, प्रकृति या माया को ही रखा जा रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में यह अंतर है कि सांख्य की प्रकृति स्वरूप से जड़ होते हुए, त्रिगुणात्मिका होते हुए वह बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन वेदांत के अंदर जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है या माया है, यह स्वतंत्र नहीं है बल्कि चेतन ब्रह्म पर आश्रित है, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने चौथे खंड उपदेश में निर्देशित कर दिया है कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। तो वेदांत के अंदर जो कारण रूपा प्रकृति व माया है, यह चिद अधिष्ठित है, चेतन ब्रह्म पर आश्रित है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म की शक्ति, इसको बोलते हैं परमात्मा की आदि शक्ति। तो परमात्मा की आदि शक्ति, अचिंत्य शक्ति, यही कारण रूप से कारण कोटि के तत्व के अंदर वेदांत की दृष्टि में रखे गए हैं। कार्य और कारण दोनों से अतीत, कार्य और कारण दोनों से पारंगत जो तत्व है वेदांत के अंदर, उसको निर्विशेष और निर्गुण चेतन ब्रह्म के रूप में संज्ञा दी गई है। तो वेदांत की दृष्टि में कार्य कोटि के अंदर आने वाले दो प्रकार के प्रपंच हो गए, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल कार्य प्रपंच। कारण कोटि के अंदर आने वाले तत्व त्रिगुणात्मिका, प्रकृति अथवा माया हो गई, लेकिन ये त्रिगुणात्मिका, प्रकृति व माया स्वतंत्र नहीं है बल्कि चेतन ब्रह्म पर आश्रित है, परमात्मा की शक्ति के रूप में है, ब्रह्म की शक्ति के रूप में है। वेदांत की दृष्टि में कार्य और कारण से अतीत जो तत्व है वह निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से कार्य कारण और कार्य कारण से अतीत तत्व को लेकर के ये तीन दृष्टि हमारे पूज्य आचार्यों ने तत्व को समझने के लिए अपनाई है। इस पर मैंने यत्किंचित विचार किया। इस विचार को अगले दिन फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आज समय हो चुका है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं अगले दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।